फिर कहते हैं, अब बड़ी अजीब गरीब बात, फिर अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे आते हैं। उन्होंने सारी बातें की, जब उन्होंने जुडिशरी की बात भी की, उलमा की बात भी की, निजाम माशरे मतलब सोसाइटी की बात बिल्कुल भी की, जैसे आज की ही बात हो रही है, तीनों चारों टॉपिक्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हुकूमत पे आते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा फ्रॉड डेमोक्रेसी है। जिस तरह की डेमोक्रेसी हमारे यहाँ मुसल्लत की गई है कि बदतरीन बदकार लोग मुसल्लत किए गए, खुद अमेरिका में भी जिस तरीके से मीडिया और पैसा कंट्रोल करने के बाद ये अपनी मर्जी के हुक्मरान लेकर आते हैं। और दुनिया से इकबाल ने जब कहा है जमहूरियत के बारे में कि ये जिसको तुम आजादी की नीलम पर ही समझते हो, ये इस्तबदाद और जुल्म का देव है जो पांव मारता चला आ रहा है। ये ऐसा निजाम हुकूमत है जिसमें इंसानों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो इसके बारे में नेमतुल्लाह वली कहते हैं कि बीनी कि भले काम करने की नसीहत दुनिया में छुप जाएगी, यानी अच्छी बात तो कोई सुनेगा नहीं। और तुम ये देखोगे कि एक फ्रॉड और एक फ्रेब के जरिए एक सियासी निजाम बनाया जाएगा जिसको ये कहेंगे कि ये हमारी हुकूमत है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है। यानी साजन हीला अफसू नामिश नहन निजामा, एक जादू का एक धोखा फ्रॉड बनाएंगे और इसको नाम देंगे हुकूमत का, गवर्नेंस का, डेमोक्रेसी का, डिक्टेटरशिप का। यानी इन लोगों ने फ्रॉड ये क्रिएट करना है कि अब मुल्क में जमहूरियत ले आए हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं होगा। राइट, कि बदतरीन बदकार लोग, करप्ट लोग, इनकॉम्पिटेंट लोग, बाहर के पैसे से फंड करके, स्पॉन्सर करके, इलेक्शन को इंजीनियर करके हुकूमत मुसल्लत किए जाएंगे। फिर आपसे कहेंगे कि तुम ही तो इन लोगों को लेकर आए हो, यही तुम्हारी डेमोक्रेसी है, यही तुम्हारे इलेक्शन है, और मुल्क का इलाज डेमोक्रेसी के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सारी खुराफात। मतलब फोर्सबली आपको मजबूर किया जाएगा एक सिस्टम को फॉलो करने पे। और मशरिक और मगरिब में हर तरफ रियाकारी का रिवाज हो जाएगा। आम और खास लोगों के लिए फिस्क व फजूर मंजूर होगा, फिस्क व फजूर आम हो जाएगा। यानी प्रैक्टिकली इस वक्त अगर आप देखें तो चाहे वो कैपिटलिस्ट सिस्टम हो, कम्युनिस्ट हो, डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, चाहे माशरे का किसी भी तबका हो, रियाकारी और मुनाफिकत इस कदर उरूज पे है। मशरिक और मगरिब में रियाकारी है पूरी दुनिया में इस वक्त। प्रेसिडेंट ओबामा या बुश उससे पहले जब ये बकवास करते हैं कि हम आज फ्रीडम लेकर आ रहे हैं और हम फ्री वर्ल्ड है और हम जस्टिस लेकर आ रहे हैं, इससे बड़ी रियाकारी और झूठ और क्या होगा। चेंज, हम चेंज लेकर आ रहे हैं और हम बेहतरी के लिए चेंज कर रहे हैं। जो कुरान की वो आयत है कि जब इनसे कहा जाता है जमीन में फसाद ना फैलाओ, तो ये कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं। बदबख्त लोग, पूरी सब रियाकारी है। ये सियासी निजाम रियाकारी है, ये पॉलिटिकल सिस्टम रियाकारी है, ये इकोनॉमिक सिस्टम रियाकारी है कि ये इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम बना है, मुल्क में तरक्की हो रही है, जीडीपी 8% और 6% पे हुई है। ये सब फ्रॉड, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग पे, फॉल्स पेपर करेंसी पे जो इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है, इतना बड़ा, दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है जनाब। टोटल फ्रॉड और धोखा, रियाकारी और मुनाफिकत। कहते हैं हर तरफ मशरिक और मगरिब में सिर्फ रियाकारी होगी, तुम्हें हकीकत कुछ नजर नहीं आएगी। फिर कहते हैं तो इस वक्त किसी अहले हक को नहीं देखेगा, अज अहले हक नबीनी दरान जमा किसेरा, उस जमाने में तुम किसी अहले हक को नहीं देखोगे। आज हाल ये नहीं है कि दुनिया में लोग पूछते हैं कि लीडर कहां है, कोई अच्छा इंसान नजर आ जाए हमको, कोई अल्लाह का वली नजर आए। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि अहले हक किधर है। बिल्कुल, जिसको अल्लाह के बंदे कहते हैं ये कहतुर रिजाल का दौर होगा, अल्लाह के बंदे खत्म हो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। अज अहले हक नबीनी दरां जमा के सेरा दुजवा व रहजना रा बरसरे नेहान अमामा, जो चोर डाकू डकैत हैं, मुसलमानों के माल लूटने वाले हैं, खयानत करने वाले हैं, वो जिनको एनआरओ से धोना पड़ता है, वो मुल्क के सरबराह बन जाएंगे। एग्जैक्ट अल्फाज हैं, एंड दे हैव अपीयर्ड इन बुक्स रिटन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। ट्रूली अमेजिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग। कि अहले हक तुम्हें नजर नहीं आएंगे, करप्ट और नापाक तरीन लोग मुल्क पे हुक्मरानी करेंगे। बाकायदा दुज, चोर का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, तो चोर, फ्रॉड, करप्ट लोग वो मुल्क पे हुकूमत करेंगे। चोरों और डाकुओं के सरों पर तू देखेगा कि वो हुकूमत कर रहे होंगे, उनके सरों पे दस्तार रखी होगी, बड़े मौजूद होंगे, उनको सलूट किया जा रहा, गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा होगा उनको, पर अंदर से उनकी हकीकत कुछ और ही होगी। और झूठ और रियाकारी, गीबत, फिस्क और फजूर आम हो जाएगा, और कत्ल, जना और बुराई बदकारी इतनी आम हो जाएगी कि देखो कि इस वक्त हाल, इस वक्त कत्ल का ये है, इतना कत्ल होगा। हुजूर में अहदीस शरीफ में भी जिक्र किया गया था कि आखिरी दौर में कत्ल आम हो जाएगा। ना कातिल को पता होगा कि वो मकतूल को क्यों कत्ल कर रहा है, ना मकतूल को पता होगा कि मुझे कातिल क्यों मार रहा है। बदतरीन जमाना होगा। आज भी आप देखिए कि एक मस्जिद में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो सुबह खबर आई है कि मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त धमाका किया गया और 100 के करीब लोग जख्मी और शहीद हुए। वहां पे किसी को कुछ नहीं पता कौन किसको क्यों मार रहा है। चारों तरफ इस तरह कत्ल और गारत हो रहा है, रोज लोगों की सरकटी लाशें मिलती हैं, लोग एक फसाद बर्पा हुआ है, लोग खुद कुछ हमले हो रहे हैं। पूरे शहर में सैकड़ों, पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों लोग शहीद किए जा चुके हैं पिछले साल 2 साल में, उन खुदकुश हमलों में जिसमें ना मारने वाले को पता कि वो क्यों मार रहा है, ना मरने वाले को पता कि मुझे क्यों मारा जा रहा है। बल्कि ये तो टर्म ही अब आई है, खुदकुश हमला। और ये
और फिर वो कहते हैं कि हाल माशरे का ये हो जाएगा कि ईसाइयों जैसे रस्म और रिवाज और बिदतें आम हो जाएंगी और हुजूर की सुन्नत गायब हो जाएगी। इस वक्त हाल ये है कि पूरे माशरे में, चाहे वो उनका सोशल ऑर्डर हो, चाहे हमारी वैलेंटाइन डेज हो, चाहे हमारे जो मर्जी हमारा माशरा या निजाम हो, यानी हाल ये काफिर का कि वो सांप के बिल में घुसते हैं तो पूरी मुसलमान कौम उनके पीछे सांप के बिल में घुसेगी। ये भी हुजूर ने बता दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हम इस तरह अंधी तकलीद करेंगे ईसाइयों की और सुन्नत पैगम्बरी गायब हो जाएगी। हुजूर की सुन्नत सिर्फ लिबास का नाम नहीं है, सुन्नत पैगम्बरी मामलात का नाम भी है कि डीलिंग्स भी खत्म हो गई है। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम यहूदियों से आया हुआ है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी यहूदियों से आई हुई है, हमारा एजुकेशन सिस्टम यहूदियों का आया हुआ है, हमारा एवरीडे रूटीन में हम लोग हमारा पुलिस का निजाम, हमारा जो लॉ चल रहा है वो भी ईसाइयों का, अमेरिकन सिस्टम एंड ऑल, वही लॉ चल रहा है, ब्रिटिश लॉ चल रहा है हमारे, अभी अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है जो हमारी किताबों में, हमारी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ईसाइयों का तौर तरीका सिर्फ लिबास, कपड़े, वैलेंटाइन पे नहीं है, सिस्टम्स पे, दीगर मामलात में भी है, हर चीज पे। उसके बाद कहते हैं अगर तुम काजी को चंद सिक्के दे दोगे तो वो शिकारी कुत्ते की तरह बहानाबाजी करके तुम्हारा मामला तय करेगा, यानी रिश्वत, काजी रिश्वत लेने पर आ जाएंगे। यानी प्रैक्टिकली मजाक बना हुआ है कि 2 लाख का वकील करने के बजाय 50,000 में जज कर लो। एग्जैक्टली। और आजकल प्रैक्टिकली यही हाल है। और फिर इकोनॉमिक मॉडल पे आते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम का हाल ये होगा उस दौर में कि एक जमाना ऐसा होगा कि एक जमात मजबूर लोगों से सूद लिया करेगी और उनके सर पर लानत होगी, सर पे खजाने रखे होंगे। यानी इस वक्त जो बैंकिंग सिस्टम का हाल ये है, जो उन्होंने कहा कि एक ऐसा निजाम बन जाएगा, एक ऐसी जमात आएगी जो पूरी मजबूर दुनिया को मजबूर करके सूद लेगी। द एंटायर इकोनॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन पूरी दुनिया को मजबूर करके कर्ज देके उनसे फिर सूद और रिबा के ऊपर लेना। और हाल ये होगा कि ये लोग जो ये काम कर रहे होंगे इतने लानती होंगे कि सरों पे खजाने रखे होंगे इनके, द बिलियनर्स और द बिलियनर्स, जो इस वक्त रॉथस्चाइल्ड्स एंड रॉकफेलर्स एंड बड़े बड़े बैंकर्स दुनिया के जो हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया, फेडरल रिजर्व एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिन्होंने पूरी दुनिया के खजाने इकट्ठे करके पूरी दुनिया को मजबूर किया हुआ है कि फर्दों को नहीं, कौमों को मजबूर किया हुआ है कि सूद की अदायगी करते रहें। इकोनॉमिक टेररिज्म के प्रोग्राम में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया। एक वक्त आएगा तो उनके सर के ऊपर लानत हो। कुरान जब इनको कहता है इन लोगों के बारे में कि सूद लेने वालों के बारे में, कि वही हुजूर की हदीस के मुताबिक एक जमाना आएगा कि कोई लोग ऐसा नहीं, कोई ऐसे नहीं बचेगा कि जो सूद ना दे रहा हो या सूद ना ले रहा हो, बेचारा फंसे हुए होंगे इस निजाम में। वही जैसे हमने बात की कि ना चाहते हुए भी इंसान फंसा हुआ होगा, क्योंकि हम मजबूर हैं, इस वक्त हम मजबूर हैं कि पेपर करेंसी इस्तेमाल करें, हम मजबूर हैं कि ये सिस्टम को इस्तेमाल करें। और ये पूरा निजाम कायम करने वाले वो चंद लोग होंगे